नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलता है। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं, देखेंगे हम लोग इस 31 के अंतर्गत आपको हिस्ट्री देखने को इसमें मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है और सारे JCERT जैक के किताब का इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रश्न है, जिसको आप बना लेते हैं तो आपको यहाँ से एक आध प्रश्न एग्जाम में रहेगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट बनाया गया है लगभग 38 से 40 प्रैक्टिस सेट होंगे, आप इसको कर लीजिएगा। बहुत प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिर्फ JCERT जैक के किताब से है, बाहर का कोई भी प्रश्न इसमें नहीं दिया गया है आपको, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको पहला प्रश्न है कि मीरातुल अखबार व संवाद कौमुदी बंगला जैसे पत्रों का संपादन किसने किया, ठीक है। मीरातुल अखबार का संपादन किसने किया, संवाद कौमुदी का संपादन किसने किया। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल गंगाधर तिलक या कोई नहीं, ठीक है। तो मीरातुल अखबार या संवाद कौमुदी, इसके लेखक का जो संपादन किया वो आपका राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है राजा राम मोहन राय। भारत दुर्दशा नाटक की रचना किसने की, भारत दुर्दशा नाटक की रचना किसने की, राजा राम मोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल गंगाधर तिलक या कोई नहीं, ठीक है। तो भारत दुर्दशा जैसा नाटक का नाम है वैसा ही याद रखिएगा, भारत से भारतेंदु और दुर्दशा में 10 से हरिश्चंद्र, ठीक है। तो भारत दुर्दशा नाटक की रचना किसने की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किए हैं, ठीक है। अंग्रेजों के धन निष्कासन के सिद्धांत के प्रति कौन सचेत किया, अंग्रेजों ने धन निष्कासन का जो सिद्धांत बनाया था उसके प्रति सचेत किसने किया, राजा राम मोहन राय ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, दादा भाई नौरोजी ने या कोई नहीं, ठीक है। देखिए धन निष्कासन सिद्धांत के लिए आपको दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पर जो है अंग्रेजों के धन निष्कासन सिद्धांत के प्रति लोगों को सचेत किया था। नव जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का पिता, नव प्रभात का तारा किसको कहा जाता है। नव जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का पिता, नव प्रभात का तारा, इतनी सारी उपाधि किसको मिला हुआ है आपको बताना है। इसमें से एक न एक उपाधि आपके एग्जाम में छप जाएगा, ठीक है। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, आचार्य रामचंद्र विद्यासागर या कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, राजा राम मोहन राय को सारी उपाधि दी गई है, ठीक है। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को बहुत सारी उपाधियां हैं, उन सारी उपाधि को यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किया। तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया, राजा राम मोहन राय ने किया, और कब किया। तो ये देखिए 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब किया, राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब किया, 1815, 1816, 1817, इसमें से कोई नहीं है। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू सभा की स्थापना 1817 ईस्वी में किया, ठीक है। चलिए सती प्रथा के लिए प्रथम कानून कहाँ लागू किया गया, सती प्रथा के लिए प्रथम कानून कहाँ लागू किया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास या कोई नहीं, ठीक है।
तो सती प्रथा के लिए प्रथम कानून जो है आपको देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, उसके बम्बई और मद्रास में भी लागू किया गया। नोट लिखा हुआ यहाँ पे, सर्वप्रथम बंगाल में लागू किया गया, उसके बाद बम्बई और मद्रास में भी लागू किया गया। विधवा पुनर्विवाह के लिए उल्लेखनीय कार्य किसने किया? विधवा पुनर्विवाह के लिए उल्लेखनीय कार्य किसने किया? राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद या कोई नहीं। ठीक है, देखिए आपको जो यहाँ पर एक टॉपिक बनाया गया है हिस्ट्री सेशन के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति और सुधार, ठीक है, उसी के अंतर्गत यहाँ पर ये प्रश्न आया हुआ है। तो सब प्रश्न मिला हुआ है, सभी को एक बार देख लेना है। और JCERT जैक का जितना प्रैक्टिस सेट मिले आप बनाइए, और जितना हैंड रिटन नोट्स मिले और भी बना लीजिए, जिससे कि आपको पुख्ता हो जाए। ठीक है, राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, कोई नहीं। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह के लिए सबसे ज़्यादा जो उल्लेखनीय कार्य किए हैं वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम इसमें शामिल होता है। वर्तमान समय में लड़कों के लिए विवाह का न्यूनतम वर्ष निर्धारित किया गया है 18, 20, 21, कोई नहीं। ठीक है, तो वर्तमान समय में लड़कों के लिए विवाह का न्यूनतम वर्ष जो है 21 वर्ष निर्धारित किया गया है, और लड़कियों का 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। 1857 ईस्वी के युद्ध में नाना साहेब और बेगम हजरत महल कहाँ भाग गए? 1857 ईस्वी का जब युद्ध हुआ तो उसमें नाना साहेब भाग गए थे और बेगम हजरत महल भी भाग गए थे। तो कहाँ भाग गए थे? नेपाल गए थे, ईरान गए थे, इराक गए थे, कोई नहीं। तो ये दोनों नाना साहेब और बेगम हजरत महल दोनों कहाँ भाग गए थे? नेपाल भाग गए थे। ठीक है, छापामार युद्ध कौन चला रहा था? छापामार युद्ध कौन चला रहा था? लक्ष्मीबाई, ये तो वीरगति को प्राप्त हुई, वीर गोस्वामी भी मर गए थे तात्या टोपे। तो तात्या टोपे जंगलों में छिप कर क्या कर रहे थे? ये छापामार युद्ध चला रहे थे 1857 ईस्वी के विद्रोह में। 1857 ईस्वी के युद्ध के बाद भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? 1857 ईस्वी के युद्ध के बाद भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वायसराय, गवर्नर, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? तो गवर्नर जनरल का पद बदल के वायसराय कर दिया गया था। ठीक है, क्या कर दिया गया था? वायसराय कर दिया गया था। टिस्को की स्थापना कहाँ हुई? भिलाई में, राउरकेला, जमशेदपुर, कर्नाटक। ठीक है, तो टिस्को जो कंपनी है वो कहाँ पर है आपका? जमशेदपुर में है, झारखंड राज्य में है। ठीक है, पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1911, 1912, 1913, 1914। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। HEC की स्थापना कब हुई? 1951, 1952, 1959 या 1958। ठीक है, HEC जो हैवी इलेक्ट्रिक कारपोरेशन ऑफ लिमिटेड है, ये रांची में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 ईस्वी में हुई थी। मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री भी कहा जाता है, इसमें किसको जो है मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है? टेल्को को, टिस्को को, बजाज को, या यहाँ पर ऑप्शन दिया है HEC को। ठीक है, तो देखिए HEC को ही मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री कहा जाता है। ये HEC ही इसका है, हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है HEC। ठीक है, इसको और सभी कंपनियों की मदर्स कही जाती है, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, बिरसा राज का प्रतीक दिया गया है। बिरसा राज का प्रतीक चिन्ह क्या था? सफ़ेद झंडा, लाल झंडा, काला झंडा, कोई नहीं। ठीक है, तो बिरसा राज का प्रतीक चिन्ह जो था वो आपका था सफ़ेद झंडा। क्या था आपका? सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक चिन्ह था। बिरसा मुंडा की मृत्यु कैसे हुआ? हैजा के कारण, कैंसर के कारण, बुखार के कारण या कोई नहीं। ठीक है, तो बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजा के कारण यहाँ पर बताया जाता है, हैजा के कारण हुआ था 1900 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ? संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ? 30 जून 1855, 30 मई 1862, 30 अगस्त 1872, 29 अप्रैल 1952। ठीक है, संथाल विद्रोह 30 जून 1855 ईस्वी को शुरू हुआ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? देखिए 3 व्यवस्था से एक प्रश्न रहेगा, आपको बार बार हमने बताया है। रैयतवाड़ी व्यवस्था और अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो आपका जो है अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था जो है ये कहाँ पर है? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। रैयतवाड़ी का है मद्रास और मुंबई में, और महलवाड़ी का है पंजाब में। याद रखिएगा,
यहाँ से एक प्रश्न आया है, जेटेट में भी अगला बार भी आया है, उसके अगला बार भी आया है, हर बार आया है, तो इस बार भी रहेगा। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया है? मद्रास और मुंबई में, पंजाब में महलवाड़ी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, याद रख लीजिएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? टॉमस मेथा को, टॉमस मुनरो को, टॉमस रेडा को, या कोई नहीं है? तो टॉमस मुनरो को रैयतवाड़ी व्यवस्था दिया जाता है। और यहाँ पे जो रैयतवाड़ी था और अस्थाई होल्ट मैकेनिज्म मेलवाड़ी को दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए टॉमस मुनरो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है जो रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए, इसको याद कर लीजिएगा आप सभी को। चाय और चीन पर से कंपनी का एक अधिकार कब समाप्त हो गया था? 1831 ईस्वी के चार्टर के तहत, 1832 ईस्वी के चार्टर के तहत, 1833 ईस्वी के चार्टर के तहत, या कोई नहीं? तो चाय और चीन पर से कंपनी के एक अधिकार 1833 ईस्वी के चार्टर के तहत समाप्त कर दिया गया था। कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में किसने भेजा था? कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में किसने भेजा था? ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स द्वितीय ने 1605 ईस्वी में, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स द्वितीय ने 1609 ईस्वी में, या सभी? ठीक है, तो ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में गए थे? जहांगीर के दरबार में, शाहजहां के दरबार में, औरंगजेब के दरबार में, या सभी? तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में व्यापार का परमिशन लेने के लिए गए हुए थे। ठीक है। फोर्ट विलियम की किलाबंदी को नष्ट करने का आदेश किसने दिया था? सिराजुद्दौला ने, शुजाउद्दौला ने, सिरमौला ने, या सभी ने? तो फोर्ट विलियम की किलाबंदी को नष्ट करने का आदेश सिराजुद्दौला की तरफ से निकाला गया था, सिराजुद्दौला की तरफ से दिया गया था। भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है, विस्तार कितनी है? 3200, 3000, 2900, 3300। ठीक है, पूर्व से पश्चिम ये 2 है, तो 2900 किलोमीटर, याद रखिएगा 2900 किलोमीटर है। पूर्व में कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ की खाड़ी तक यह स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है चीन, अमेरिका, भारत या ब्राज़ील? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश जो है आपका क्या है? तो वो भारत आता है। चीन के बाद भारत का स्थान सर्वोपरि है। ठीक है, पहला चीन, दूसरा भारत। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में पहली बार जनगणना कब किया गया? बहुत बार प्रश्न है, 1948 में, 1949 में, 1950 में, या 1951 में? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में पहली बार जनगणना जो है आपको 1951 ईस्वी में शुरू किया गया था। इस तरह से सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको यहाँ पे करवाते रहते हैं। तो एसएसटी सामाजिक विज्ञान की आप तैयारी करें तो शाम को 8 बजे जुड़ करके यहाँ पे सारे प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं। और आपको बता देते हैं कि सामाजिक विज्ञान का जो जेटेट का न्यू सिलेबस आया है उसका टोटल चैप्टर जो जितना दिया गया है उसका हर टॉपिक जेसीईआरटी जैक की किताब से आपको बना दिया गया है। आप वहाँ से ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट का नोट्स यदि आप अलग अलग लेना चाहते हैं तो 100 रुपये में आपको अवेलेबल है, आप यहाँ पर लेकर के पढ़ सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।